छोटी बहू। देखिए, अगर वो हमारे देश के लिए काम कर रही है तो पुलिस को पता चलने में कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है तो पुलिस को पता चलते ही उसका इंतजाम कर देंगे। सर, एक दो दिन और देख लो क्या? हाँ, बट आप पुलिस स्टेशन में एक बार जनरल डायरी करवा दीजिए। जीडी होने पर शायद पुलिस तुरंत कार्रवाई ना करे। देखिए, पुलिस क्या सजेस्ट करती है, पहले तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, तो उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन लेगी पुलिस। सर, पर क्या पुलिस मेरी बात सुनेगी? चलिए ना, जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। सर, मेरा तो दिलो दिमाग दोनों जाम हो गया ये सब देखकर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का पहले काम निपटा देता हूँ, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। अब सर वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, सही करके दे देना। ओके। अब एक ही घर में रहते तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई हर किसी के हाथ का खाना खाए। अब बेहतर यही होगा कि सब लोग अपना अपना खाना चूल्हा सब अलग कर लो, सबके लिए बेहतर होगा। और आप लोगों ने यही तो सोचा था ना, क्यों ठाकुर जी? दीदी, क्या आप हमें भी यही कहोगी? हाँ, अगर कहना चाहूँ ना छोटी तो जरूर कहूंगी। और ऐसा तो कर भी लिया था ना तुम लोगों ने छोटी, फिर 2 दिन के बाद आकर मेल मिलाप करके फिर हमारे रसोई में घुस गई। काम तो होता नहीं तुझसे, अब रहने के साथ साथ खाना मिलेगा ऐसा तो किसी ने कोई वादा नहीं किया था ना। अगर इसीलिए हम लोग चाहे ना छोटी तो खाने का इंतजाम अलग से कर सकते हैं। हम लोगों का क्या है, हम बेचारे आलू चोखा दाल भात से काम चला लेंगे। और रही बात खोखोन की, वो तो फैक्ट्री में ही रहता है, हम तो अपना खाना पीना फैक्ट्री में भी कर लेंगे। और छोटू, हाँ वो थोड़ा है खाने पीने का शौकीन, तो उसका खाने पीने का मैं देख लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना इंतजाम अपने हिसाब से कर लो। अब कब तक मेरी बहुएं बेचारी तुम लोगों का बोझ ढोएगी? कह रही हो कि हम अलग हो जाएं? हाँ, मतलब कह तो मैं कब से रही हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। और छोटी, तुझसे ना कोई बात साफ साफ कही जाती है और ना ही कोई साफ साफ बात तेरी समझ में आती है। तो मैं तो परेशान हो गई हूँ कि समझाऊं तो कैसे समझाऊं। देखिए भाभी, बात यह है ना कि मेरे जीते जी तो इस घर में चूल्हा अलग होगा नहीं, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाबा थे तब भी उन्होंने इस घर में चूल्हा अलग होने नहीं दिया। तो मैं उनकी बेटी अब इस घर में कभी भी चूल्हा अलग होने नहीं दूंगी। चूल्हा बदलने के बाद कितनी दिक्कत होती है, ये बात तो पिशी माँ आपको इन 2 दिनों में समझ में आ ही गई होगी। और आपकी जो नई दुल्हन आई है तो बहुत अमीर घर से आई है, उसकी माँ इतनी पैसे वाली है। अब वो लड़की तो आप लोगों के लिए खाना बनाएगी नहीं, खाना तो हम लोगों को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने जो अभी बात कही ना, वो भी बिल्कुल सही कही। आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि आप रसोई अलग नहीं होने देंगी? अब इतनी सी बात के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाएंगे नहीं। अब हमारी मर्जी होगी तो हम खाना बना देंगे, और मर्जी नहीं हुई तो आप जबरदस्ती से हमसे खाना बनवा नहीं सकते हैं। पूरी जिंदगी आप लोगों को खिलाने पिलाने का ठेका तो हमने उठा नहीं रखा। और मुझे तो ये लोग बोल भी नहीं सकते खाना बनाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जीजी, अगर आपने इनके लिए खाना बनाया ना तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी खाना बनाने में, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी इन लोगों के लिए तो खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ जी, बताइए क्या कंप्लेंट है? सर, थोड़ा अजीब मामला है सर। सर, आप हमारे घर शादी के एक फंक्शन में आए थे, रिसेप्शन के फंक्शन में, याद आया? वो आप लोगों को हमारे घर की नई दुल्हन पर कुछ शक था। याद आया। आप सेम परिवार से? हाँ सर। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम गलती से आ गए। फिर क्या कोई नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो गया? मैं तो सॉरी भी बोलकर आया था। नहीं सर, आपने सॉरी बोला था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे। मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने आप लोगों को मिसलीड किया है सर।
क्या मतलब? सर वो लड़की का बिहेवियर सर मुझे उस पर शक हो रहा है। देखिए मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन सर बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नजर रखिएगा सर। देखिए अब वो हमारे घर में उसने शादी क्यों की, उसका क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानती हूँ सर, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ सर वो लड़की, उसकी उम्र बहुत कम है, बहुत छोटी है वो, और जिससे उसकी शादी हुई है यानी मेरे मंझले जेठ जी पोल्टू दादा, उनकी उम्र उससे काफी ज्यादा बड़ी है सर। और जब पहली बार उनकी जान पहचान हुई थी तब पोल्टू दादा ऑलरेडी शादीशुदा थे, तब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। वो तो अब जाके फाइनली डिवोर्स हुआ है उनका। अचानक इस दौरान पता चला कि पोल्टू दादा की किसी लड़की से जान पहचान हुई है, और वो यही लड़की थी सर। उनकी जान पहचान इन दोनों की कैसे हुई, ये लोग कैसे मिले, ये बात तो क्लियर नहीं है सर, लेकिन इसके बाद इस लड़की का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था। इंटरेस्टिंग। बैठिए बैठिए। फिर आगे बताइए। सर फिर क्या था, डिवोर्स के अगले दिन तो शादी हो गई थी, और पहले दिन से ही नई दुल्हन का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा था सर। उसे देख के ऐसे एकदम फाइटर टाइप वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में आवाज उठाने वाली है सर। शादी के बाद ये अपने पति से मतलब पोल्टू दादा से इसने सुहागरात के समय कहा कि इसने ना कोई 6 महीने का ना व्रत रखा हुआ है, जिसके चलते 6 महीने तक वो अपने पति के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। सर ये बात सुन के भी मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि सर अगर ऐसा कुछ होता तो ये शादी से पहले इसको बताना चाहिए था ना, लेकिन इसने हम में से किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। और सब इन सारी चीजों से मुझे लगा कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है। नहीं, ये एबनॉर्मेलिटी मेंटल इशू हो सकती है, लेकिन इस वजह से आप उनको क्रिमिनल क्यों समझ रही है? अरे हाँ ना, आप असली बात बताइए ना। असली बात क्या है? असली बात पिशिमा क्या है ना, मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से खास नहीं चल रही है, और मैंने तो मन ही मन तय भी कर लिया था बड़ी माँ से कहूंगी अब ये ना खाना बनाने का काम मुझसे नहीं हो रहा है। देख छोटी मछली, मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बना दूंगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी वो फैक्ट्री में खाना बनाती है ना जो और औरतें हैं, अपने टाइम के हिसाब से वो खाना बनाती हैं, उसी बीच हम भी अपना खाना बना लेंगे, तो हमें तो खाने की कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। घर के इतने सारे लोगों के लिए खाना तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। देखिए किसी भी काम में, किसी भी नए काम में 2 दिन का समय तो लगता है, तो हम सोच रहे थे हम आपको 2 दिन का समय दे देते हैं। 2 दिन में आप लोग अपने लिए रसोइया ढूंढ लो और उससे खाना बनवा लो, या एक काम और भी कर सकते हो आप, आपकी जो वो नई दुल्हन आई है ना उसके हाथ पांव जोड़ के देख लीजिए, अगर वो मान जाती है तो आप लोगों की बात बन जाएगी। हाँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मेरी बीवी कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन आप लोग चूल्हा चौका लेके बहसबाजी करे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पोल्टू दादा, अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप ऐसे चुपचाप खड़े, आप जाइए पुलिस कंप्लेन कीजिए। एक घर की बात है, इज्जत की बात है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूं मैं? पोल्टू दादा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, आपकी नई दुल्हन है ना, वो बाहर गई है, अब क्या पता वो रास्ता भूल गई होगी घर का। माँ बताइए ना, मैं क्या करूं? वो तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहू ने फोन अपना बंद करके क्यों रखा है? आप लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आ रही है कि वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहती, बताना नहीं चाहती कि वो कहाँ गई है, इसीलिए तो फोन स्विच ऑफ किया है। अरे वो रही आपकी नई दुल्हन।